ब्यूटीफुल मैस इनसाइड में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपके लिए फिर से लेके आया हूँ एक हॉरर स्टोरी। कहीं मत जाइएगा, पूरी स्टोरी देखिएगा। और अहमद, ये जो अपनी दूसरी कहानी है, ये एक लड़की की है। बड़े खूबसूरत लड़की है। तुमने देखा होगा अमूमन बच्चियां जो होती हैं डाइजेस्ट पढ़ने का शौक होता है, नॉवेल्स वगैरह पढ़ती हैं बहुत ज्यादा। तो ये जो बच्ची है ये जरा मुख्तलिफ है। इसको हॉरर डाइजेस्ट पढ़ने का शौक है। हॉरर डाइजेस्ट। हॉरर डाइजेस्ट पढ़ रही है, हॉरर नॉवेल्स पढ़ रही है, हॉरर मूवीज देख रही है। हॉरर शौक है इसको। अब इसने अपने घर में रहते हुए, यानी माँ बाप के घर में है अभी, तो घर में रहते हुए इसने अपने रूम की वो हालत की हुई है कि जैसे कोई अनजान, कोई नया आदमी अगर इसके रूम में चला जाए तो उसको लगे कि मैं भूत बंगले में आ गया हूं। जानते हो क्यों? क्यों? वो यूं कि इसने अपने कमरे में जो पेंटिंग्स लगाई हुई है, जितनी भी तस्वीरें लगी हुई हैं, वो सब हॉरर हैं। सारी तस्वीरें हॉरर हैं, यानी जिधर नजर मारेंगे वो हॉरर तस्वीर है। अपने कमरे को ऐसे डेकोरेट किया इसने हॉरर तस्वीरों से, क्योंकि इसको शौक है पढ़ने का, हॉरर मूवीज भी देखने का। अब बच्चियों की जिंदगी में एक लम्हा वो भी आता है कि जब इन्हें अपना घर छोड़ना पड़ता है और ससुराल जाना पड़ता है। शादी, यानी शादी का लम्हा भी होता है। ऐसा ही लम्हा इस बच्ची की जिंदगी में आया है। अहमद, शादी हुई। अब जब शादी हुई, चूंकि ये बच्ची उस पेंटिंग से जो इसने अपने कमरे में लगाई है उनसे बड़ा प्यार करती है, ये शादी के टाइम ये वो सारी तस्वीरें अपने साथ ही ले गई। ये सारी तस्वीरें अपने साथ लेके चली गई। शादी हुई है। अब जहां ये घर में गई है, मियाँ इसका बड़ा अच्छा आदमी है और इत्तेफाक ऐसा है कि इसके जो शौहर है, लड़की का जो मियाँ है, उसको काम के सिलसिले में आउटडोर ज़्यादा रहना पड़ता है। यानी पाकिस्तान से बाहर ज़्यादा टूर्स रहते हैं उसके, बाहर का काम ज़्यादा है, तो घर में कम वक्त मिलता है उसको। अब क्या होता है अहमद, शादी का दिन गुजरा है। शादी के दूसरे ही दिन क्या देख रहा है इसका शौहर कि वो लड़की बजाय इसके कि जो पेंटिंग्स उसको गिफ्ट हुई है, जो लोगों ने उसको दी हैं, कमरे में लगाती, ऐसा नहीं किया। वो जो तस्वीरें, जो पेंटिंग्स इसको लोगों ने गिफ्ट की, उसने एक तरफ रख दी। वो जो तस्वीरें अपने साथ लाई थी हॉरर, उसने वो तस्वीरें अपने कमरे में लगाना शुरू कर दी और चारों तरफ वो तस्वीरें लगा रही है। वो जिन भूतों की तस्वीर। जिन भूतों की तस्वीर। इसका शौहर अचानक कमरे में दाखिल हुआ। दाखिल होते ही कहता, अरे ये क्या, मैं अपने ही घर में हूं या कहीं किसी भूत बंगले में हूं? लड़की मुस्कुरा रही है, कहती आप अपने ही घर में हैं। कह रहा नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी भूत बंगले में खड़ा हुआ। ये तुमने क्या लगाया है? कहती देखें, अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो मुझे रोके ना, मुझे मना ना करें। ये मेरा शौक है और ये तस्वीरें उतरेंगी नहीं। शौहर कहता है कि देखो भाई, ये चीजें घर में लगाने की नहीं होती, लेकिन चूंकि तुम्हें इन चीजों से इंटरेस्टेड हो तुम, तो मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। लगी रहने दो जब तक तुम्हारा दिल करे कि लगी रहने दो। अच्छा। ये सब बातें हुई। अहमद, हस्बे दस्तूर शौहर को आउटडोर जाना पड़ गया। मुल्क से बाहर ये गया है। अच्छा, इसका टूर जो होता है, जो चक्कर लग रहा है, टूर जो लग रहा है, ये 15 दिन 20 दिन 15 दिन 20 दिन इस सिस्टम से ये आना जाना इसका लगा रहता है। अब क्या होता है, इसका शौहर चला गया है, गया है, टाइम गुजर रहा है, वक्त गुजरता चला गया, साल बीत गया है। शादी को 1 साल बीत गया। बड़ी हंसी खुशी गुजर रही है जिंदगी। अब क्या होता है कि औरत की जिंदगी में एक लम्हा यह भी आता है कि जब वो मां बनती है। यही लम्हा इस लड़की पर आया है कि ये प्रेग्नेंट हो गई है। अब जब हिसाब किताब से हो गई तो जाहिर है टाइम पूरा हो गया है, दिन पूरे हो गए हैं, शौहर मौजूद है। लड़की को हॉस्पिटल ले गए हैं। ओके। हॉस्पिटल लेके गए हैं, गायनी वार्ड में बच्ची को दाखिल किया है। अब सब बाहर मुंतजिर हैं, घर के लोग, कि भाई कोई अच्छी खबर आनी है। और आती क्यों नहीं, माशाल्लाह अच्छी खबर आई, लेकिन इस अच्छी खबर के अंदर एक बुरी खबर भी है छुपी हुई। अहमद, वो क्या है? क्या जानते हो क्या है? कि जब वो बच्चा पैदा हुआ है तो उस बच्चे की रोने की आवाज वो इस कदर खौफनाक थी कि वो एक आम बच्चा इस तरह नहीं रो सकता। वो जो बच्चा रो रहा है, पूरी
कुव्वत के साथ, एक मर्दाना आवाज में वो बच्चा रो रहा है। हॉस्पिटल का जितना भी अमला है, डॉक्टर्स वगैरह सारे, नर्से वर्से सब एक दूसरे को देख रहे हैं कि ये कैसा मौजज़ा है कि ये है तो बच्चा, लेकिन इसकी आवाज कंप्लीट मर्दाना है। ये इतनी बात हुई है अहमद। अब क्या होता है, बच्ची हॉस्पिटल से फारिग हुई है, घर आ गए। अब जब घर पर आए हैं तो क्या होता है अहमद कि उस बच्चे को झूले में उस लड़की ने लिटाल दिया है। बेड के बराबर में झूला लगा हुआ है, झूले में वो बच्चा है, लड़की अपने बेड पर है, मियां हस्ब दस्तूर आउटडोर पे है। अब क्या होता है, ये बच्ची रात को 3 बजे उठी है वॉशरूम जाने के लिए। ये लड़की उठी है, वॉशरूम गई है अहमद। अब जब ये वॉशरूम से वापस आई है तो मां है ना, इसने झूले की तरफ नजर मारी तो झूले में बच्चा मौजूद नहीं है अहमद। इसने झूले में देखा कि बच्चा नहीं है, ये घबरा गई, पूरे कमरे में इधर उधर देख रही है कि बच्चा कहां गया होगा, ये कहां जाना चाहिए, झूले से उतरा कैसे, ये यही सोच के पूरे कमरे में ढूंढ रही है, लेकिन कमरे में बच्चा मौजूद नहीं है अहमद। इसने अपना दरवाजा खोला है कमरे का, बाहर आई है। अब बाहर आने के बाद जैसे ही देखती है लॉबी में से, तो सहन के अंदर वो बच्चा दौड़ रहा है अहमद। सहन में वो 1 हफ्ते का बच्चा वो दौड़ रहा है। इसने ऊपर से देखा उस बच्चे को कि ये तो मेरा बच्चा है। ये दौड़ती हुई नीचे गई है अहमद कि मैं जाके इसको उठाऊंगी। ये जैसे ही नीचे पहुंची है तो वो नीचे नहीं है। कहां गया, ये पूरा नीचे इसने जब छान मारी है तो वो बच्चा इसको नजर नहीं आया है अहमद। ये दौड़ती हुई ऊपर आई है, वापस जैसी अपने कमरे में पहुंची है तो क्या देखती है कि वही बच्चा झूले में मौजूद है। इसने उसको देखा, इसके दिमाग में ये चला कि ये मैंने जब देखा झूले में नहीं था, मैं बाहर निकली तो ये बाहर भाग रहा था, जब मैं लेने इसको नीचे गई तो ये नीचे नहीं था, अब मैं अपने कमरे में आई हूं तो ये झूले में है। ये यही सोच के परेशान है कि आखिर ये क्या हो रहा है अहमद। परेशान हाल है। अब क्या होता है, दिन गुजर रहे हैं, दिन गुजरे 2-3 दिन गुजरे हैं अहमद। तो इसने ये सोचा कि चलो कि बच्चे को नहलाया जाए, नहलाने का सोच रही है। ये उठी है, बेड से उठी है, अलमारी खोली है। अमूमन बच्चों को नहलाने से पहले उनके कपड़े पड़ों का एहतमाम करना पड़ता है कि जी कपड़े निकाल, अलमारी से उसने वो कपड़े पड़े उसके सारे निकाल रही है, निकाल के ये पहनाना है उसने बेड के ऊपर रखा है, कपड़े पड़े निकाल लिए, कपड़े पड़े इसने निकाले अहमद। अब ये कपड़े निकालने के बाद ये कपड़े हाथ में लेके जैसी बच्चे के झूले की तरफ गई है कि मैं बच्चे को उठाऊंगी झूले से, ये झूले की तरफ गई है अहमद, तो क्या देखती है कि झूले में बच्चा मौजूद नहीं है। इसको फिर शौक लगा कि अरे कहां गया। ये इतना सोच ही रही है कि वॉशरूम में से पानी गिरने की आवाज आ रही है, पानी गिर रहा है जैसे शावर चल रहा हो। इसने महसूस किया कि शावर चल रहा है। ये धीमे कदमों से वॉशरूम की तरफ बढ़ रही है। अब ये वॉशरूम की तरफ बढ़ी है, इसने हिम्मत करके जैसे ही दरवाजा वॉशरूम का खोला है तो जानते हो क्या देख रही है? इसने वॉशरूम का दरवाजा खोला तो ये देख रही है कि वो बच्चा शावर के नीचे खड़ा होकर नहा रहा है कि जैसे कोई बड़ा आदमी शावर के नीचे खड़ा हुआ नहा रहा हो। इसने उसको देखा और एकदम इसकी चीख निकलने लगी और इसने अपने मुंह पे हाथ रख लिया, क्योंकि अगर चीखती तो घर वाले भी जमा हो जाते। इसने गनीमत जाना अपनी आवाज को बंद किया है अहमद और ये वापस वहां से निकली है। वक्त गुजर रहा है अहमद, दिन गुजर रहे हैं। इसके जहन में आया कि क्यों ना एक काम किया जाए, इस बात का अपने शौहर से शेयरिंग की जाए। ये अपने शौहर को कॉल मिलाती है क्योंकि वो मौजूद नहीं है, अभी शहर से बाहर है। इसने कॉल मिलाई, हेलो, वहां से शौहर, हाँ कैसी हैं, खैरियत से हैं, सब ठीक है, उम्मीद करता हूं तुम खैरियत से होगी। कहती हाँ सब ठीक है, आपकी बड़ी याद आ रही। कहता बस परेशान ना हो, थोड़े दिन की बात है, मैं आ रहा हूं। कहती जितनी जल्दी हो सके आप आ जाएं। वो कहता है तुम्हारे लफ्जों में मुझे कुछ घबराहट सी महसूस हो रही है। कहती हाँ महसूस तो होगी। कहता है क्या हुआ, क्या कहना चाह रही हो, मुझे बताओ। तो ये बच्चे की एक्टिविटीज अपने मियां से शेयर कर रही है कि जानते हो हमारा बेटा
यानी हमारा बेटा किस कंडीशन में है? उसने बता दिया कि हमारा बेटा नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल नहीं है। वो कह रही है कि तुम जानते हो हमारा बच्चा किस कंडीशन में है? वो कहता है क्या कहना चाह रही हो? कहती है कि मैंने इसको वॉशरूम में नहाते हुए देखा, मैंने इसे झूले में डाला और ये झूले में नहीं था, बाहर लॉन में भाग रहा था। उससे मियां ने क्या बोला? मियां कह रहा है तुम्हारा हो गया है दिमाग खराब। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वो जो कमरे में तुमने तस्वीरें लगाई हुई हैं, ये सारा उसका असर है। ये वो नॉवेल्स का असर है जो तुम पढ़ती रही हो, वो कहानियां जो तुम सुनती रही हो, ये उनका असर है। पढ़ती रही हो, जो तुमने कमरे में तस्वीरें लगाई हैं, ये सब उसके असरात, ये उसके असरात हैं तुम्हारे उसके असरात हैं। जबकि ये हकीकत थी, बिल्कुल हकीकत थी। उसका शौहर कह रहा है ये सब वो बातें हैं जो तुमने पढ़ी होंगी या सुनी होंगी या देखी होंगी, वो तुम मुझसे रिपीट कर रही हो। कहती है नहीं, मेरी बात का यकीन करो। कहता है कोई परेशान ना हो तुम, बेहतर ये है कि अब तुम कहानियां पढ़ना देखना रोक दो। वो कहती है आप कब आ रहे हैं? कहते हैं मैं जल्दी आ रहा हूं। इतनी बात हुई अहमद, फोन बंद किया। अब ये सोच रही है कि मेरा शौहर जो है, जो मेरा मिजाजी खुदा है, वही मेरी बात पे भरोसा नहीं कर रहा कि मैं तो उसे सच बता रही हूं, लेकिन उसने हंसी में टाल दिया, तो फिर घर के लोग कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे? मां है। खामोश हो गई अहमद, चुप रही। दिन गुजरते रहे। अब दिन गुजर रहे हैं। एक दिन क्या होता है कि ये रात को अपने बेड पे लेटी हुई है हस्बे दस्तूर। इसने अपने बच्चे पे नजर मारी है तो बच्चा झूले में है अहमद। ये उठी है, वॉशरूम के लिए बाहर गई। वॉशरूम से जब फारिग होकर वापस आई अपने कमरे में, तो क्या देखती है कि बच्चा झूले में नहीं है अहमद। अब कहाँ गया? उसने ये सोचा कि शायद, क्योंकि ये तो सारे मामलात से गुजर रही है, ये यही सोच रही है कि शायद लॉबी में गया हो या कमरे से बाहर चला गया हो। ये दौड़ती हुई कमरे से बाहर निकली और पूरे घर में उसे ढूंढ रही है। पूरा कमरा अपना देखा, पूरा घर देखा, बच्चा इसे कहीं नजर नहीं आया अहमद। ये मायूस होकर जब अपने कमरे में आके बेड पे बैठी है, और जैसे ही ये बैठी है और इसकी नजर पड़ी है सामने तस्वीर पे, तो जानते हो क्या देख रही है? वो देख रही है कि उसका बच्चा उस तस्वीर से खेल रहा है जो तस्वीर देव की बनी हुई है, वहां हॉरर। वो हॉरर तस्वीरों से वो बच्चा खेल रहा है। कैसे खेल रहा है? यही देख के इसको भी शॉट लगा। कैसे खेल रहा है जानते हो? कैसे? कि तस्वीर तो बज़ाहिर दीवार पे लगी हुई है, हाँ। लेकिन वो दीवार पे लगी हुई तस्वीर मूव कर रही है, हरकत कर रही है, और ये बच्चा फिजा में है अहमद, यानी हवाओं में है, और उस तस्वीर से ये बच्चा खेल रहा है। इसकी मां ने देखा, क्योंकि मां है, ये देख रही है कि ये सब क्या हो रहा है। एकदम इसकी चीख निकली है अहमद। जैसे ही ये चीखी है और चीख के अपने बेड के ऊपर गिरी है, तो क्या देखती है? अचानक बच्चा झूले के अंदर मौजूद है। इसने बच्चे को देखा, फिर तस्वीरों की तरफ देखा। तस्वीर अपनी जगह पर जैसी थी वैसे ही है अहमद, और बच्चा झूले में था, वो झूले में ही है अहमद। रात गुजरी। अब जब दिन निकला तो इसका शौहर आया। शौहर जब घर पहुंचा है तो उसके शौहर ने उसको बड़े दिलासे दिए कि देखो, तुम जो मुझसे फोन पे कह रही थी, मुझे बताओ आखिर ऐसा क्या है। वो कहती है देखें, आप मेरी बात पे भरोसा करें, और बेहतर यह होगा कि किसी आलिम के पास चले। हम आलिम के पास चलते हैं ताकि वो हमें इसका सलूशन बता सके। वो कहता है तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं तुम्हें ले चलता हूं, लेकिन मैं जो कह रहा हूं वो बात दुरुस्त है। ये सारा अमल सिर्फ इसलिए है कि तुम जो देखती रही हो और पढ़ती रही हो। वो कहती है आप मेरी माने, किसी आलिम के पास चले। फिर वो गए बस जाने, फिर वो आलिम के पास ले गया है। अब जब आलिम के पास ले गए हैं तो आलिम जानते हो क्या कह रहा है? क्या? आलिम वो दोनों मियां बीवी को कह रहा है, बच्चा उसकी गोद में है, लड़की की गोद में बच्चा है, आलिम के सामने बैठे हुए ये दोनों मियां बीवी। आलिम कह रहा है कि सुने, सबसे पहले एक काम कीजिए, आप घर जाइए, और घर जाने के बाद आपके जो रूम में जो तस्वीरें आपने लगा रखी हैं, जो पेंटिंग्स लगा रखी हैं, वो तमाम पेंटिंग्स को उतारें और उनको आग लगा दें। लड़की कहती है नहीं, इसके अलावा कुछ बात करें। कहते हैं
आपको आपकी औलाद से प्यार है? बोली हाँ मेरी औलाद है, मुझे प्यार नहीं होगा। तो कहता है आपको ये अमल करना है, यानी ये काम अगर आपकी औलाद आपको अजीज है तो आपको वो तमाम पेंटिंग्स जलानी होंगी। फिर ये जला शौहर इसका कहता है कि कोई मसला नहीं, हम पेंटिंग जला देंगे। कहता बस ठीक है, पेंटिंग जलाइए, आपका मामला बेहतर हो जाएंगे। अहमद, ये दोनों मियां बीवी वहां से उठे हैं, घर आए हैं। अब घर आने के बाद वो शौहर जो है वो तस्वीरें और वो पेंटिंग्स उतार रहा है और ये बैठी हुई रो रही है कि ये कौन सा काम है, ये तो मैंने एक जमाने से संभाल के रखी हुई चीजें थी, ये तस्वीरें और ये पेंटिंग्स जिनको आप जलाने जा रहे हैं। लेकिन उसने बोला उससे बच्चे से बड़ा वही कुछ भी नहीं बात है। शौहर ने कहा कि देखो, जिस तरह ये तुम्हारी औलाद है उसी तरह ये मेरी भी औलाद है, तो मैं क्यों ना चाहूंगा कि मेरी औलाद, हमारी औलाद बचे। तो लिहाजा ये तस्वीरों का क्या है, इन पेंटिंग्स का क्या है, अरे हम जला देते हैं। बीवी को सेटिस्फाई किया है अहमद, वो सारी तस्वीरें जमा करने के बाद नीचे लाया है, सहन में लाके उसने आग लगा दी अहमद। सारी तस्वीरें फर्दन फर्दन करके उसने जला दी, राख कर दिया उन तस्वीरों को। रात उसके बाद बच्चा सही हो गया। रात हुई अहमद। हाँ। अब जब रात हुई है तो क्या होता है मालूम? रात में यह हुआ है अहमद, मियां बीवी बेड पे सो रहे हैं अहमद, और जानते हो वो बच्चा कहां है? वो बच्चा वहां जहां पेंटिंग्स लगी हुई थी, कभी इस दीवार पे चिपट के रो रहा है, कभी उस दीवार पे चिपट के रो रहा है, कभी उस दीवार से चिपक के रो रहा है और रो रहा है। इस दौरान दोनों मियां बीवी की आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि उनका बच्चा झूले में नहीं है, उनका बच्चा दीवारों पे चिपटा हुआ है और रो रहा है। अब तो शौहर ने भी अपनी आंखों से देख लिया और वो समझ गया कि कुछ ना कुछ तो है। अहमद, बड़ी मुश्किल से उनकी वो रात गुजरी है, क्योंकि सारी रात बच्चा वो मर्दाना आवाज, उस खौफनाक आवाज में रोता ही रहा। सुबह हुई। जब सुबह हुई तो ये दोबारा आलिम के पास गए। आलिम से जिक्र किया कि हजरत, आप तो कह रहे थे कि तस्वीरें जलाने के बाद आपके मामला दुरुस्त हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मामलात क्या दुरुस्त होते जहां से हमने वो तस्वीरें उतारी हैं। हमारा बच्चा उन जगहों को इतनी हसरत से देख रहा है कि जैसे उसका कुछ खो गया हो। तो जानते हो आलिम क्या कह रहा है? कहता है हां, खो गया ना, खो गए उसके वो खिलौने, खो गए उसके वो लोग जिनसे वो खेलता था, जिनसे वो बात करता था, जिनसे वो दिलजोई करता था। अब उस कमरे में ऐसा कुछ भी नहीं। तो बेहतर यह होगा कि पहली फुर्सत में अब आप एक काम कीजिए, आप ये शहर छोड़ दीजिए। शहर छोड़ने का कह रहा है? बिल्कुल। वो आलिम ने कहा कि आप ये शहर छोड़ दीजिए। बीवी कह रही है शहर छोड़ देने से क्या होगा? कहता है शहर छोड़ देने से यह होगा कि जब तुम शहर छोड़ोगे तो ऑटोमेटिकली वो घर भी तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। आबोहवा चेंज। जब तुम घर छोड़ दोगे, दूसरी जगह शिफ्ट हो जाओगे, शहर, दूसरे शहर में, तो आबोहवा चेंज होगी, माहौल चेंज होगा, उस बच्चे का माहौल बेहतर होगा और आपको कोई शिकायत नहीं होगी। ऐसा ही हुआ अहमद। सही हो गया बच्चा। उन्होंने वो शहर छोड़ा, दूसरे शहर शिफ्ट हुए। वहां जाने के बाद उनकी जिंदगी रूटीन पे आ गई अहमद। और लड़की ने फिर वो ड्रोने, नॉवेल, सब छोड़ दिए, क्योंकि औलाद की खातिर सब कुछ छोड़ना पड़ गया अहमद। उसने सारे नॉवेल्स कबाड़ियों को दे दिए, जितनी भी बुक्स थी सब दे दिए। कमरे की कंडीशन बिल्कुल उसने चेंज कर दी, यानी कमरे में तुकरे लगे हुए हैं, आयात लगी हुई है, बजाय इसके कि वो जो हॉरर तस्वीरें उसने लगा रखी थी सब खत्म किया। पूरा माहौल बेहतर हो गया। सबसे बड़ी बात कि शहर चेंज करने के बाद अब जब ये बच्चा रो रहा है तो वो नॉर्मल रो रहा है, जैसे कोई मासूम बच्चा रोता है। अच्छा, एक बात कि इस कहानी में वो लड़की जो है हॉरर डाइजेस्ट, हाँ, नॉवेल, तस्वीरें, वो हाँ, सब देखा करती थी और अपने बच्चे की पैदाइश पूरे 9 महीने बिल्कुल ऐसा उसने वो डाइजेस्ट पढ़े, बिल्कुल पढ़े, वो सब कुछ देखा, बड़े, वो तस्वीरें भी कमरे में लगा दी। तो कहीं ना कहीं वो जो तस्वीरें कमरे में लगी हुई हैं, हाँ, वो असरात कहीं हैं। मेंटली, हाँ, उसके दिमाग के किसी गोशे में वो तस्वीरें वो फीड हुई है। वो जो फीड, तुमने देखा होगा अमूमन ऐसा होता है, हमारे यहाँ आज भी होता है कि जब औरत अपने पूरे दिनों से होती है बच्चियां,
तो बड़े खूबसूरत बच्चों की तस्वीरें कमरे में लगा दी जाती उनका मेंटल हाँ मेंटली तौर पे हाँ सेहतमंद बच्चे और ये भी खूबसूरत कहते हैं कि बच्चे जब औरत प्रेग्नेंट हो तो उसको टेंशन नहीं देनी चाहिए। नहीं बिल्कुल नहीं वो कहते हैं कि अगर आप बीमार हुई या आपको कोई दिमागी तौर पे कोई तो उस पे असर आपको बुरे पड़ेगा ख्यालात आए तो बच्चे पे असर पड़ेगा। बच्चे पे असर होगा बिल्कुल ऐसे ही और इसी तरह फिर उस बच्चे पे असर पड़ा बिल्कुल पड़ा तो फिर वो उसका ये हाल हुआ। ये हाल हुआ ओह क्या बात है। जिंदगी रूटीन पे आ गई उनकी सब अच्छा हो जिंदगी रूटीन पर आ गई, सब अच्छा हो गया और उम्मीद करते हैं हमारी जिंदगी में भी सब गया। अच्छा हो बिल्कुल ऐसे जाए। ही बिल्कुल ऐसे क्या बात है शेख साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। थैंक यू उम्मीद करता हूँ कि स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।